सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले 2 से 5 शब्दों वाले तमिल वाक्य सीखने वाले हैं। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, हाइप और अपने दोस्तों के साथ शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अच्छी तरह तमिल सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, तभी आप अच्छी तरह तमिल सीख पाएँगे। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और वाक्य है, पहला वाक्य है बात करो को तमिल में कहते हैं पेसे, पेसे। बात करो को तमिल में पेसे कहते हैं। बात कीजिए को तमिल में कहते हैं पेसंग। बात कीजिए बड़ों के साथ कहेंगे तो पेसेंगे। बात करो पेस, बात कीजिए पेसेंग कहते हैं। अगला वाक्य है मुझसे बात कीजिए। मुझसे बात कीजिए का तमिल वाक्य है என்னோட பேசுங்க। என்னோட பேசுங்க कहते हैं। मुझसे के लिए मुझसे के लिए तमिल में कहते हैं என்னோட। बात कीजिए का मतलब है பேசுங்க। என்னோட பேசுங்க कहते हैं। अगला वाक्य है मुझसे थोड़ा बात कीजिए। किसी से हम बातचीत करते वक्त कहते हैं ना मुझसे थोड़ा बात कीजिए, मुझसे थोड़ा बात कीजिए ऐसा कहते हैं ना, तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है என்னோட கொஞ்சம் பேசுங்க। என்னோட கொஞ்சம் பேசுங்க। என்னோட கொஞ்சம் பேசுங்க कहते हैं। मुझसे का मतलब என்னோட, थोड़ा का मतलब கொஞ்சம், बात कीजिए का मतलब பேசுங்க। என்னோட கொஞ்சம் பேசுங்க कहते हैं। अगला वाक्य है मुझसे ठीक से बात करो। हम कभी-कभी मतलब किसी के साथ बहस हो जाती है तो हम कहते हैं ना मुझसे ठीक से बात करो। मुझसे ठीक से बात करो का तमिल वाक्य है என்னோட நல்ல பேசு। என்னோட நல்ல பேசு कहते हैं। मुझसे का मतलब है என்னோட, ठीक से का मतलब अच्छा से का मतलब है நல்ல, बात करो का मतलब பேசு। என்னோட நல்ல பேசு कहते हैं। अगला वाक्य है मुझसे ज्यादा बात मत करो। मुझसे ज्यादा बात मत करो का तमिल वाक्य है என்னோட அதிகமா பேசாத। என்னோட அதிகமா பேசாதே कहते हैं। मुझसे का मतलब है என்னோட, ज्यादा का मतलब अधिगमा, बात मत करो के लिए पेशाद। अगर बात मत कीजिए होगा तो पैसा देंगे, बड़ों के साथ में कहेंगे तो पैसा देंगे। என்னோட அதிகமா पैसा देंगे कहेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है यहाँ देखो। यहाँ देखो को तमिल में कहते हैं इंगे पारे। यहाँ देखो को इंगे पारे कहते हैं। यहाँ का मतलब इंगे, पारे का मतलब देखो। इंगे पारे, यहाँ देखो कहते हैं। अगला वाक्य है वहां देखो। वहां देखो को तमिल में कहते हैं अंगे पारे। अंगे पार कहते हैं। वहां का मतलब अंगे, देखो का मतलब पारे, अंगे पार कहते हैं। अगर यहाँ देखिए होगा तो इंगे पारंग, वहां देखिए होगा तो अंगे पारंग कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है ऊपर देखो। ऊपर देखो को तमिल में कहते हैं मेले पारे। अगर ऊपर देखिए है तो मेले पारंग, मेले पारंग कहेंगे। ऊपर का मतलब मेले, देखो का मतलब पार, देखिए होगा तो पारंग। मेले पार, मेले पारंग, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। अगला वाक्य है नीचे देखो। नीचे देखो को तमिल में कहते हैं कीले पार। कीले पार, और नीचे देखे होगा तो कीले पारंग, कीले पारंग कहते हैं। नीचे का मतलब कीले, देखो का मतलब पार, कीले पारे, नीचे का मतलब कीले और देखिए का मतलब पारंग, कीले पारंग कहेंगे। अगला वाक्य है इसमें देखो। इसमें देखो को तमिल में कहते हैं इदले पारे। इदले पार कहते हैं। अगर इसमें देखिए है तो कैसे कहेंगे इदले पारंग, इदले पारंग कहेंगे।
इसका मतलब है इद, में का मतलब ल, देखो का मतलब पार। इसमें देखो, इदले पार। इसमें देखिए, इदले पारंग कहेंगे। अगला वाक्य है, उसमें देखो, जो दूर पड़ा है और हम कहते हैं उसमें देखो। उसमें देखो को तमिल में कहेंगे अदले पारे, अदले पार कहेंगे। और उसमें देखिए होगा तो अदले पारंग, अदले पारंग कहेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, ठीक से देखो। ठीक से देखो को तमिल में कहेंगे नल्ला पारे, नल्ला पारे। और ठीक से देखिए होगा तो नल्ला पारंग, नल्ला पारंग कहते हैं। ठीक से मतलब अच्छा से के लिए नल्ला, देखो का मतलब पारे और देखिए होगा तो पारंग, नल्ला पारंग। और बोलचाल की भाषा में सरिया पारंग, सरिया पार या सरिया पारंग भी कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, यहाँ रखो या इधर रखो। यहाँ रखो या इधर रखो को तमिल में कहते हैं इंगे वै, इंगे वै कहते हैं। यहाँ या इधर को इंगे, रखो को वै कहते हैं। यहाँ रखो इंगे वै, और यहाँ रखिए को इंगे वैंग, इंगे वैंग कहते हैं। अगला वाक्य है, वहां रखो मतलब उधर रखो। वहां रखो या उधर रखो को तमिल में कहते हैं अंगे वै, अंगे वै कहते हैं। अगर वहां रखे होगा तो अंगे वैंगे। वाक्य अगर वहां रखे होगा तो अंगे वैंगे कहेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, ऊपर रखो। ऊपर रखो को तमिल में कहते हैं मेले वै, मेले वै कहते हैं। ऊपर का मतलब मेले, रखो का मतलब वै। ऊपर रखो मेले वै कहते हैं। अगर ऊपर रखिए होगा तो मेले वैंगे, मेले वैंगे कहते हैं। अगला वाक्य है, नीचे रखो। नीचे रखो को तमिल में कहते हैं कीले वै, कीले वै कहते हैं। नीचे का मतलब कीले, रखो का मतलब वै, कीले वै कहते हैं। अगर नीचे रखिए होगा तो कीले वैंगे कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, इसमें रखो। इसमें रखो को इदले वै, इसमें रखो को तमिल में कहते हैं इदले वै। और इसमें रखिए वाक्य होगा तो इदले वैंगे, इदले वैंगे कहते हैं। और अगला वाक्य है, उसमें रखो। उसमें रखो को तमिल में कहेंगे अदले वै, अदले वै कहेंगे। अगर उसमें रखे होगा तो कैसे कहेंगे, अदले वैंगे, अदले वैंगे कहेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है, थोड़ा रखो। थोड़ा रखो को तमिल में कहेंगे कुंजम वै, कुंजम वै कहेंगे। थोड़ा का मतलब कुंजम, रखो का मतलब वै। थोड़ा रखो कुंजम वै कहेंगे। और थोड़ा रखिए होगा तो कुंजम वैंगे, कुंजम वैंगे कहेंगे। ये वाक्य हम कब कहते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो चावल थोड़ा रखो या सब्जी थोड़ा रखो ऐसे कहते हैं, तो इस उस वाक्यों के लिए ये वाक्य कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है, थोड़ा ज्यादा रखो। अगर आपकी मनपसंद चीजें होंगी खाने के लिए तो आप कहेंगे थोड़ा ज्यादा रखो या थोड़ा ज्यादा रखिए ऐसा कहेंगे ना। तो तमिल में कहेंगे कुंजम अधिगमा वै, कुंजम अधिगमा वै ऐसा कहेंगे। और थोड़ा ज्यादा रखिए होगा तो कहेंगे कुंजम अधिगमा वैंगे, कुंजम अधिगमा वैंगे कहेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है, ठीक से रखो। ठीक से रखो या अच्छा से रखो को तमिल में कहते हैं सरिया वै या नल्ला वै, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। ठीक से या अच्छा से रखो के लिए सरिया वै या नल्ला वै कहते हैं। ठीक से रखिए या अच्छा से रखिए, कोई सामान रखते वक्त हम कहते हैं ना कि ठीक से रखो या अच्छा से रखो ऐसा कहते हैं। तो तमिल में कहेंगे सरिया वै। ठीक से रखिए होगा तो सरिया वैंगे या नल्ला वै या नल्ला वैंगे कहेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है,
इधर बैठो या यहाँ बैठो को तमिल में कहेंगे इंगे उकारे, इंगे उकारे कहेंगे। अगर इधर बैठिए या यहाँ बैठिए होगा तो कैसे कहेंगे? इंगे उकारुंग, इंगे उकारुंग कहेंगे। अगला वाक्य है उधर बैठो या वहाँ बैठो को तमिल में कहेंगे अंगे उकारे, अंगे उकारे। और वहाँ बैठिए या उधर बैठिए होगा तो कहेंगे अंगे उकारुंग, अंगे उकारुंग कहेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है ऊपर बैठो को तमिल में कहेंगे मेले उकारे, मेले उकारे। और ऊपर बैठिए होगा तो मेले उकारुंग, मेले उकारुंग कहेंगे। अगला वाक्य है नीचे बैठो को तमिल में कहेंगे कीले उकारे, कीले उकारे। और नीचे बैठे होगा तो वाक्य कीले उकारुंग, कीले उकारुंग कहेंगे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य है दूर बैठो को तमिल में कहेंगे दूरमा उकारे, दूरमा उकारे कहते हैं। दूर को तमिल में दूरमा, बैठो का मतलब उकारे, दूरमा उकारे, दूरमा उकारे कहते हैं। अगर दूर बैठे होगा तो दूरमा उकारुंग कहेंगे। अगला वाक्य है बगल में बैठो या पास में बैठो, बगल में बैठो या पास में बैठो को तमिल में कहेंगे पकतले उकारे, पकतले उकारे कहते हैं। बगल का मतलब पकत, में का मतलब ले, बैठो का मतलब उकारे, पकतले उकारे कहेंगे। और बगल में बैठे को पकतले उकारुंग कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है साथ में बैठो को तमिल में कहेंगे कूड़े उकारे, कूड़े उकारे कहते हैं। और साथ में बैठे होगा तो वाक्य कूड़े उकारुंग, कूड़े उकारुंग कहेंगे। अगला वाक्य है कुर्सी में बैठो को तमिल में कहेंगे नारकालीले उकारे, नारकालीले उकारे कहते हैं। कुर्सी का मतलब नारकाली, में का मतलब ले, बैठो का मतलब उकारे, नारकालीले उकारे कहते हैं। लेकिन आजकल कोई नारकाली का प्रयोग नहीं करते हैं, अंग्रेजी का ज़माना है तो अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं। तो कुर्सी के लिए चेयर ले उकारे ऐसा कह देते हैं। अगर कुर्सी में बैठिए होगा तो चेयर ले उकारुंग, चेयर ले उकारुंग कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं और वाक्य है ठीक से बैठो को तमिल में कहेंगे सरिया उकारे या नल्ला उकारे कहेंगे। ठीक से या अच्छा से के लिए सरिया या नल्ला दोनों प्रकार से कह सकते हैं। और बैठो के लिए उकारे, नल्ला उकारे, सरिया उकारे दोनों प्रकार से कह सकते हैं। और ठीक से बैठे होगा वाक्य तो कहेंगे नल्ला उकारुंग, सरिया उकारुंग ऐसा कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे और अगर आपकी कोई राय है तो कृपया साझा कीजिए और ये वीडियो आपके ज़रूरतमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों से शेयर कीजिए और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।